प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 9 का एक चैप्टर है टॉम लूजेज अ टूथ, उसकी हिंदी समरी जो है मैं अपने शब्दों में जो है बताऊंगा। आशा है ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ेदार जो है कहानी है। और इस कहानी का मैं लाइन बाय लाइन व्याख्या मैं हिंदी में बताऊंगा। 2-4 लाइन हो सकता है छूट जाए, लेकिन कोशिश करूंगा कि न छूटने पाए। तो इसके राइटर जो है मार्क ट्वेन जी हैं, जो 30 नवंबर 1835 में जो है पैदा हुए और 21 अप्रैल 1910 में मर गए। लेकिन इनका असली नाम जो है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस जो है था, और यह एक अमेरिकन राइटर, पब्लिशर और माने लेक्चरर, ठीक है। ये सब बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर थी। इन्होंने एक नावल लिखा था, बहुत सारा नावल लिखा है, लेकिन इनकी एक फेमस नावल है कि द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। उसी से यह कहानी जो है ली गई है, टॉम लूजेज अ टूथ। देखो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा स्कूल जाने से बचने के लिए जो है वह झूठ बोलता है, और वह अपने ही झूठ में वह किस प्रकार से फंस जाता है। इस कहानी में बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो सुबह सुबह जब टॉम जो है उठता है तो उसे जो है स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। कहानी पे मैं आता हूँ। उसको जो है स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है। उसे लगता है कि अब मंडे से फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे जो है फिर जो है बोरिंग लाइफ जो है फिर से चालू होगा, जैसा कि सभी बच्चे सोचते हैं, जो कि गलत है। और वह जो है टॉम सोचने लगा कि ऐसा कोई बहाना जो है वह ढूंढा जाए कि जो बहाना बताने के बाद जो है उसके घर वाले जो है, उसकी आंटी जो है बोले कि नहीं, तुम आराम करो। तो अचानक जो है उसका जो है मैंने पेट में जो है उसे ऐसा लगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो उसके मन में एक आशा जग गई कि चलो स्कूल न जाने का बहाना जो है वह मिल गया। लेकिन अचानक जो है वह धीरे धीरे पेट का दर्द जो है वह गायब हो गया। टॉम बेचारा सोचने लगा, एक बड़ा दर्द बहाना जो है बड़ा मुश्किल से मिला था और वह भी गायब हो गया। फिर वह जो है माने उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके ऊपर का जो एक दांत है वह हिल रहा है, और सही में हिल रहा था। और उसे जो है मन में उसे आशा हो गई कि चलो अब ओरिजिनल जो है कारण मिल गया। लेकिन अचानक जो है उसे याद आया कि अगर उसके आंट पॉली, उसकी एक आंटी थी जिसका नाम पॉली था, आंट पॉली को अगर मालूम हो जाएगा तो दांत जो है खींच करके वह निकाल लेगी। तो वह डर के मारे उस बहाने को जो है पोस्टपोन कर देता है, भैया मैं नहीं बताऊंगा, कौन अपने दांत से पंगा ले। खैर, इसके बाद जो है उसने किसी डॉक्टर से जो है वह ऐसा सुन रखा था कि शरीर के अगर किसी भाग में, अंग में, उंगली में दर्द वगैरह हो तो 2 दिन 3 दिन तक जो है वह पेशेंट को जो है वह आराम करना चाहिए, नहीं तो जो है मामला बढ़ जाएगा। खैर, तो अचानक जो है वह अपने चादर के भीतर से ही अपने पैर के अंगूठे को जो है वह चेक करता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि सही में उसके पैर के अंगूठे में दर्द है कि नहीं है, उसे मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी जो है माने एक बच्चे का स्वभाव होता है ना स्कूल से बचने के लिए कि बहाने मारना, तो ऐसा होता है। तो अचानक जो है वह समझ जाता है कि नहीं, अब ये बहाना जो है वह अब ठीक है, दांत वाला बहाना जो है बाद में मारा जाएगा। और उसका एक भाई जो था, सिड जिसका नाम था, उसके बगल में जो है वह सो रहा था। अचानक जो है टॉम जोर जोर से चिल्लाने लगा, और सिड को जो है चिल्लाने लगा इसलिए कि घर वालों को यह बता सके कि मेरे पैर के अंगूठे में दर्द है। उसका भाई जो है बगल में सो रहा था। जब देखा कि उसका भाई जो है उठ नहीं रहा है, खर्राटे मार रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे हिलाने लगा ताकि वह उठ जाए। उसका भाई भी जो है घबरा करके जो है बेचारा उठ गया और बोला कि भाई टॉम, क्या बात है, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? टॉम बोलता है कि भाई उसके पैरों में बड़ा दर्द है। तो बोलता है अरे तुमने मुझे जो है ऐसा पहले क्यों नहीं चिल्लाया, क्या मतलब पहले क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं जगाया, मैं किसी को जो है मदद के लिए बुलाता हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि सिड जो है अपने भाई को, टॉम को देख करके इस दर्द की अवस्था में घबरा जाता है, और टॉम मन ही मन बड़ा खुश होता है कि चलो उसका झूठों का जाल जो है वह काम कर रहा है। उसके झूठों के जाल में जो है पहला शिकार सिड उसका भाई फंस गया। बहुत कहने पर ना कहने पर जो है सिड जो है नीचे जो है मैंने बिल्डिंग मैंने अपने घर के नीचे जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, और जो है आंट पॉली को बुलाता है कि देखो, मैंने ज़ोर ज़ोर से बड़ा घबरा करके। आंट पॉली भी सुनती है तो घबरा जाती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सिड बोलता है कि ये वक्त का जो है जाहिर करने का नहीं है, और टॉम के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है। आंट पॉली भी एक लड़की के साथ जिसका नाम मैरी था, कज़िन थी टॉम की, तो उसके साथ जो है दौड़ी दौड़ी ऊपर जो है अप स्टेयर भागती है और पूछती है कि बोलो क्या हुआ भाई, इतना अचानक जो है तुम चिल्ला रहे हो। मैंने आंट पॉली जब शॉक हो गई थी। तो फिर जो है टॉम जो है बताता है कि मेरे पैरों में जो है वह दर्द है। ऐसा सुन करके जो है आंट पॉली कुर्सी पर वहीं बगल में था बैठ जाती है और बोलती, हंसने लगती, बोलती भाई पैरों में दर्द था तो इतना ज़ोर से चिल्लाओगे तो मर थोड़ी जाओगे। हाँ, पैरों में दर्द था तो कहने का मतलब है कि पैरों का दर्द जो है मैंने बच्चे का मन था। इसी बातचीत के दौरान जो है टॉम जो है बोल देता है कि मेरे पैरों में तो ज़्यादा दर्द जो है मेरे दांतों में है। तो आंट पॉली बोली कि ठीक है, दांत से कोई मरता नहीं है, लेकिन तुम जैसे चिल्ला रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि तुम मर जाओगे। ठीक है, तो मैरी से बोलती है कि जाओ सिल्क का एक धागा लेके आओ। माने जो डर टॉम को था वही डर अब सच होने वाला था। तो आंट पॉली जो है सिल्क का धागा लाती है और टॉम के दांतों को ऐसे जो है बांध करके, और एक धागे का दूसरा हिस्सा जो है वह बेड पोस्ट पे बांध देती है, जोर से खींचती हैं। ठीक है, और जब मैंने आंट पॉली जो है उसके दांतों में धागा जो है बांध रही थी, तभी जो है अचानक टॉम के मुंह से निकल गया कि आंट पॉली मैं स्कूल छोड़ करके घर पे टिकना नहीं चाहता हूँ, मेरे दांत को मत उखाड़ो। तब जो है पूरा स्टोरी जो है आंट पॉली को और सभी को समझ में आ जाता है कि टॉम ने जो है ऐसा क्यों कहा, और इसी कारण जो है आंट पॉली ज़्यादा गुस्से से जो है टॉम के दांत को जो है उखाड़ लेती हैं। अब जो है टॉम का जो दांत है, जो चेहरा है, जो स्माइल है, वह स्माइल एक बड़ा अजीब प्रकार का हो गया था, क्योंकि उसके दांतों में गैप हो गया था। बच्चों, ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलनी चाहिए कि स्कूल जो है वह आपको जो है ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ आपको जो है गलत बातें सिखाई जाएं या आपका जीवन बर्बाद किया जाए। स्कूल जाने में बच्चों आपको हो सकता है कि भले से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, न मन करे, क्योंकि सब ऐसी अवस्था है कि सबके साथ होता है, लेकिन आप यही कोशिश कीजिए कि आप स्कूल रोज़ जाइए। स्कूल न जाने का बहाना जो है हमें नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी अगर जो है शान से जीनी है, रुआब से जीनी है, आत्मसम्मान के साथ जीनी है, तो पढ़ाई लिखाई वह हथियार है जिसके दम पर आप ज़िंदगी की हर जंग को जीत सकते हैं। और आशा है क्लास 9 के बच्चों को यह वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तो जय हिंद।